नमस्कार दोस्तों, सभी को शुभ शिक्षा का नमस्कार। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आज हम लोग झारखंड सीजीएल में जो अति महत्वपूर्ण टॉपिक है झारखंड, जिसमें से कि 40 प्रश्न आने वाले हैं, उसमें से हम लोग एक टॉपिक लिए हैं जनजाति। और जनजाति में आज हम लोग पहला जनजाति कवर करेंगे संथाल के बारे में। ये संथाल के बारे में पार्ट 1 है और पार्ट 2 और भी रिलीज़ किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सभी को फिर से एक बार नमस्कार। तो जनसंख्या के अनुसार झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो आप लोग बताएं दोस्तों कि झारखंड में जनसंख्या के अनुसार सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे संथाल। कौन सा है? संथाल है। और दूसरे नंबर पे कौन सा आता है? दूसरे नंबर पे आता है हमारा उरांव, ठीक है। और तीसरे नंबर पे कौन आता है? मुंडा। और चौथे नंबर पे कौन आता है? हो आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आपको बताना है कि संथाल जनजाति की भाषा कौन सी है। तो चलिए बताइए। ये क्वेश्चन कई एग्ज़ामों में, झारखंड के कई एग्ज़ामों में रिपीट हो चुका है और ये अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो बताइए कि संथाल जनजाति की भाषा कौन सी है? तो उनकी भाषा है ओलची की भाषा। कौन सी भाषा है? ओलची की भाषा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। संथाल में युवागिरी को क्या कहते हैं? युवागिरी का मतलब क्या है? जब संथाल में लड़के लड़कियों का उम्र 10-11 साल से अधिक या 10-11 साल हो जाता है तो उनको संथाल में उनके रीति रिवाज, उनके सभी रीति रिवाजों को जानने के लिए उन्हें युवागिरी में प्रवेश होना होता है, तो उन्हें ही युवागिरी कहते हैं। तो संथाल में युवागिरी को क्या कहते हैं? चलिए बताइए। संथाल में युवागिरी को कहते हैं घोटुल। क्या कहते हैं? घोटुल कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड में संथाल जनजाति का कितना परसेंट है? मतलब कहने का क्वेश्चन का अर्थ है कि 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड में संथाल जनजाति का प्रतिशत कितना है? 26% है, 14% है, 31.9% है, 18% है। तो यहाँ पे 31.9% को हम लोग 32 भी ले सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 31.9%। झारखंड में सबसे अधिक जनसंख्या अगर किसी जनजाति का है तो वो है संथाल, और प्रतिशत में देखा जाए तो उनका प्रतिशत है 32%, कह सकते हैं। 31.9% है एग्जैक्ट डेटा, बट 32% कह के हम लोग याद रख सकते हैं। पांचवा क्वेश्चन है आप सबों के सामने। संथाल का सबसे ज़्यादा संकेंद्रण किस क्षेत्र में है? संकेंद्रण कहने का मतलब संथाल लोग सबसे ज़्यादा किस क्षेत्र में हैं, बसे हुए हैं। तो पहला ऑप्शन है उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर, संथाल परगना, पलामू प्रमंडल। जैसा कि ऑप्शन से ही साफ साफ पता चल रहा है कि सबसे ज़्यादा संकेंद्रण किस क्षेत्र में है? संथाल परगना के क्षेत्र में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। छठवां क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। संथाल के संस्थापक पिता को क्या कहते हैं? लुगुबुरु कहते हैं, धर्मी कहते हैं, सूरी कहते हैं, सांगा कहते हैं। तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है और अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। संथाल के संस्थापक पिता को क्या कहते हैं? लुगुबुरु कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस संविधान संशोधन में संथाली भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया? 90, 91, 92, 93। तो दोस्तों आप लोगों को सबसे पहले मैं इसका आंसर बता देता हूँ, उसके बाद इसके बारे में थोड़ा डिटेल से बात करते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 92। तो 92वां संविधान संशोधन में संथाली भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। और ये कब जोड़ा गया? 2003 में पारित हुआ और 2004 में जोड़ा गया, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो संथाल को कितने वर्णों में विभाजित किया गया है? तो संथाल को कितने वर्णों में विभाजित किया गया है? 4 वर्णों में। 4 वर्णों में कौन कौन सा है? किस्कू वर्ण है, मुर्मू वर्ण है, सोरेन है और मरंडू वर्ण है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे आ गया फिर किस्कू। किस्कू हर्ड या किस्कू वर्ण किसके लिए जाना जाता है?
चलिए दोस्तों बताइए किसके लिए जाना जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका राजा के लिए जाना जाता है। किसके लिए जाना जाता है? राजा के लिए जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और इसके बाकी जो 3 हड है या वर्ण है उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10वां क्वेश्चन है आप सबों के स्क्रीन पे। मुर्मू हड किसके लिए जाना जाता है? चलिए बताइए, मुर्मू हड किसके लिए जाना जाता है? ये पुजारी हड के लिए जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सोरेन हड जो हमारे झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री है हेमंत सोरेन। तो सोरेन हड किसके लिए जाना जाता है? सोरेन हड जाना जाता है सिपाही के लिए। किसके लिए जाना जाता है? सिपाही के लिए जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 हड हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। चौथा हड है मरुंडी हड। ठीक है, तो मरुंडी हट किसके लिए जाना जाता है? कृषक के लिए जाना जाता है। किसके लिए जाना जाता है? कृषक के लिए जाना जाता है। चलिए, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है ये कई बार एग्जामों में पूछ चुके हैं। संथाल में कितने गोत्र और खूंट पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर है, सीधा सीधा बता देते हैं। पहला ऑप्शन नंबर ए, 12 गोत्र और 144 खूंट पाए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। संथाल में विवाह को क्या कहते हैं? चलिए दोस्तों बताइए, संथाल में विवाह को क्या कहते हैं? संथाल में विवाह को कहते हैं बापला। क्या कहते हैं? बापला कहते हैं। संथाल में विवाह को बापला कहते हैं। संथाल में सबसे प्रचलित विवाह, तो सबसे प्रचलित विवाह कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए, गोलाइटी बापला। ऑप्शन नंबर बी, आपगिर बापला। ऑप्शन नंबर सी, इतित बापला। ऑप्शन नंबर डी, किरिंग बापला। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, किरिंग बापला। संथाल में सबसे प्रचलित विवाह कौन सा है? किरिंग बापला है। विवाह के प्रकार में विवाह के बाद दामाद को घर जवाई बन के रहना पड़ता है। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। विवाह के प्रकार में विवाह के बाद दामाद को घर जवाई बन के रहना पड़ता है। तो ये विवाह का कौन सा प्रकार है? गोलाइटी बापला है, आपगिर बापला है, इतित बापला है या धरती जवाई बापला है? तो ये ऑप्शन नंबर 4 से ही साफ साफ पता चल रहा है और हम लोग भी यही वर्ड यूज करते हैं, जवाई। जवाई का मतलब हो गया दामाद। तो अगर जो दामाद घर जवाई बन के रहता है उसको कहते हैं धरती जवाई बापला। तो ये विवाह का कौन सा प्रकार है? धरती जवाई बापला। ठीक है दोस्तों, संथाल में विवाह के समय वर पक्ष को वधु पक्ष को एक मूल्य दिया जाता है, जिसे क्या कहा जाता है? मतलब कहने का मतलब है कि संथाल में जब विवाह होता है तो उस समय वर पक्ष को यानी लड़के पक्ष को लड़की पक्ष को एक मूल्य देना होता है लड़की के लिए। ठीक है, तो हम लोगों में क्या होता है? ये उल्टा होता है, लड़की पक्ष लड़के पक्ष को मूल्य देते हैं। बट संथाल में कई सारे जनजाति में ये अलग अलग होता है। तो चलिए इसका राइट आंसर बताइए क्या है? संथाल में विवाह के समय वर पक्ष द्वारा वधु पक्ष को क्या दिया जाता है? वधु मूल्य में उसको क्या कहते हैं? पौन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? पौन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 18वां क्वेश्चन, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। संथाल समाज में सबसे कठोर सजा क्या है? तो जैसा कि आप लोग सभी देख पा रहे हैं कि संथाल समाज में सबसे कठोर सजा क्या है? ऑप्शन नंबर 1 है माजवान। ऑप्शन नंबर बी है विटलाहा। सॉरी, यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे विललाहा लिखा गया है, लेकिन ये ऑप्शन होगा विटलाहा। थर्ड ऑप्शन है आटो और फोर्थ ऑप्शन है मेरिक। तो चलिए बताइए दोस्तों, क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा विटलाहा। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? विटलाहा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विटलाहा। चलिए आप लोगों को विटलाहा के बारे में बता देते हैं कुछ। ये विटलाहा सज़ा कब दिया जाता है और ये किस प्रकार का सज़ा है? देखिए दोस्तों, विटलाहा सज़ा तब दिया जाता है जब लड़का और लड़की द्वारा भाग करके या फिर समाज के कई सारे नियम कानून को तोड़ के शादी किया जाता है, तब उस समय विटलाहा सज़ा सुनाया जाता है। और ये विटलाहा सज़ा का मतलब है कि आपको गांव समाज से बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है,
और ये बिटलाहा सज़ा तभी ख़त्म होगा जब आप पूरे गांव को भोज खिला करके और उनसे माफ़ी मांगेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। समझ में आ गया दोस्तों? संथाल जनजाति में गांव के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? मतलब संथाल जनजाति में गांव, मतलब गांव को वो लोग क्या कहते हैं? तो गांव को वो लोग कहते हैं आंतो। क्या कहते हैं? आंतो कहते हैं। संथाल जनजाति में सबसे प्रचलित चित्रकला कौन सी है? तो संथाल जनजाति में सबसे प्रचलित चित्रकला कौन सी है? कम्बट चित्रकला। कौन सा है? कॉम्बट चित्रकला। ठीक है दोस्तों, तो ये आज की वीडियो का हमारा अंतिम प्रश्न था, 20वां प्रश्न। तो ऐसे ही आप लोग को झारखंड सीजीएल के लिए वीडियो सारे सब्जेक्ट का मिलते रहेगा। ये इनमें आपको वही सारी वीडियो मिलेंगी जो आपको पूर्व की परीक्षाएं में पूछा गया है। तो वैसे ही आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो। ठीक है दोस्तों, सभी को नमस्कार, जोहार फिर से।